जो तू चलता रहेगा तो एक दिन कारवां तेरे साथ होगा। जो तू थकेगा नहीं, जो तू रुकेगा नहीं, तो एक दिन नई सुबह का आगाज भी होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रेरक प्रसंग में। और ये प्रसंग इस प्रकार है, दो दोस्त मिलकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। अपने अपने कांटे लेके बैठ गए। एक उस कोने में बैठ गया, एक इस कोने में बैठ गया। एक दोस्त के कांटे में छोटी छोटी मछलियां फंस रही थी, बहुत छोटी छोटी, महीन महीन। वो परेशान था। वो इतनी छोटी मछली पे मेहनत ही नहीं करना चाहता था। कौन इन्हें साफ करे, कौन इसे वो करे। वो अपनी टोकरी में डालने के बजाय वो उसे बाहर पत्थर के ऊपर फेंक दे रहा था। अब दूसरा दोस्त भी परेशान था। क्यों? कि उसके कांटे में बड़ी बड़ी मछलियां फंस रही थी। वो मछलियों को निकाल के वापस पानी में फेंक दे रहा था। वो बड़ी मछलियां निकालता, जितनी भी फंसती वापस पानी में फेंक देता। ये सब करता हुआ पहले वाले ने देखा। वो परेशान हो गया। इसके कांटे में बड़ी फंस नहीं रही है, उसके कांटे में बड़ी फंस रही है, तो वो निकाल के पानी में फेंक दे रहा है। वो दूसरे वाले के पास गया, बोला, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इन मछलियों को वापस पानी में क्यों फेंक रहे हो? तो वो बोलता है, जो गौर से सुनने लायक बात है और मंथन वाली बात भी है, कि मेरे पास इतना बड़ा पतीला नहीं है, मेरे घर पे इतना बड़ा पतीला नहीं है जिस पे इतनी बड़ी मछली को मैं पका सकूं, इसलिए मैं उसको पानी में डाल दे रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे साथ भी हमारे जीवन में ऐसा ही कुछ होते रहता है। क्या होता है, जिसके पास छोटी मछली फंस रही है, वो उन छोटी मछलियों का, उन छोटे सुख का, उन छोटे मौक़ों का आनंद नहीं ले पा रहा है, और वो इंतज़ार कर रहा है बड़ी मछली की, जो उसके पास आ नहीं रही है, और यही उसका दुख का कारण बना हुआ है। अब जिसके पास बड़ी मछली फंस रही है, वो उन बड़े मौक़ों को संभाल नहीं पा रहा है। उसके पास उतना बड़ा बर्तन नहीं है जिसे वो उस पर पका सके, इसलिए वो फेंक दे रहा है। हालांकि वो ये कर सकता था कि उसके पास छोटा बर्तन है तो उन मछलियों को काट के वो पका सकता था, या दूसरा काम ये कर सकता था कि वो बड़े बर्तन का इंतज़ाम कर सकता था। मगर ये सब छोड़ वो बड़े बड़े मौक़ों को गंवाए जा रहा था। अब तीसरा ये हो सकता था कि वो उन मौक़ों को अदली बदली कर सकता था, उन मछलियों को अदली बदली कर सकता था। जिसके पास छोटी मछली आ रही है, उससे बड़ी मछली देख के छोटी मछली अपने पास ले सकता था। उसने ऐसा भी नहीं किया। और ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं, मौक़ों को पहचान नहीं पाते, ग्रैब नहीं कर पाते, ना समझी के तौर पे ज़िंदगी गुजार देते हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक जो जगा हुआ होता है, उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो उसे पाता भी है। दूसरा वो जो सोया हुआ होता है, ये मौके गंवाते रहता है। तीसरी कैटेगरी बहुत ही गजब की है, ये आम आदमियों की कैटेगरी है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये लोग जागते हुए भी सोए हुए रहते हैं। इनकी आँख खुली रहती है और ये सोए हुए रहते हैं। इनके पास मौके आते हैं, मगर वो उन मौक़ों को गंवाते चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि कल भी ऐसे मौके आएंगे, ऐसे मौके तो ज़िंदगी भर आते रहते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और यही टालम टोली का नतीजा ये होता है कि ये अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गंवा के ख़त्म कर देते हैं। इनका एक बहुत ही बढ़िया तकिया कलाम है
कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है परसों। पता है, किसी ने बहुत सुंदर एक छोटी सी लाइन कही हुई है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वेरी स्लोली, यानी मौके बहुत धीरे से दस्तक देते हैं, उन्हें पकड़ना ही होता है और हम उसे गंवाते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी मछली किस टाइप की है? आप कैसे मौके को ग्रैब करते हैं, कैसे को छोड़ते हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। उम्मीद है आपके दिमाग में भी एक फिल्म चल रही होगी कि ऐसे कई मौके मेरे पास आए जो मैंने गंवा दिए, या अभी आप ये चीज़ का भी मंथन कर सकते हैं, क्या मेरे पास ऐसे छोटे छोटे मौके कौन से हैं जिसका मैं इस वर्तमान के समय पे उसका आनंद ले सकूं। तो दोस्तों, प्रसंग को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहते हुआ आया हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत आभार है। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। वंदे मातरम।